नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पेपर सेकंड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स विद्युत चुंबकीय की, जिसमें हम यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट अपने स्केलर एंड वेक्टर फील्ड से अदिश और सदिश क्षेत्रों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक राशि का क्षेत्र क्या होता है, एरिया क्या है। और वह क्षेत्र जिसमें किसी भौतिक राशि के या किसी राशि के प्रेक्षण बिंदुओं के जो निर्देशांकों पर मान है, वो निर्देशांकों के मान जैसे x, y, z होते हैं, उन पर यदि कोई भौतिक राशि निर्भर करती है तो उसे हम भौतिक राशि का क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात वह क्षेत्र जिसका मान भौतिक राशि के प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, उस क्षेत्र को ही हम भौतिक राशि का क्षेत्र कहा जाता है। यदि अदिश राशि का मान निर्देशांकों पर निर्भर कर रहा है तो अदिश क्षेत्र, और सदिश राशि का मान निर्भर कर रहा है तो सदिश क्षेत्र कहलाता है। ये पेपर भी 33 मैक्सिमम मार्क्स का है। तो वह क्षेत्र जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांकों पर निर्भर करता है वह क्षेत्र जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। इसको हम बोलते हैं भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता, जिसमें प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांकों पर मान निर्भर करता है, उसे हम उस राशि का क्षेत्र कहा जाता है। बात करें सबसे पहले अदिश क्षेत्र। कौन से क्षेत्र की बात करें हम? अदिश क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान, या आकाश की भी बात कर सकते हैं, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश क्षेत्र कहा जाता है। तो वह क्षेत्र या आकाश जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? अपने अदिश क्षेत्र कहलाएगा, जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। जैसे हम बात करें तो जैसे विद्युत विभव, गुरुत्वीय विभव, घनत्व, ताप आदि, इन सभी का मान, इन क्षेत्रों को हम अदिश क्षेत्र कहते हैं। और जो इस क्षेत्र में समान विभव वाली या समान प्रकार की स्थिति वाली पृष्ठें होती है, उन्हें समअदिश पृष्ठ कहा जाता है। तो ऐसी पृष्ठ
जिन पर अदिश राशि का मान क्या हो, नियत हो, उनको हम बोलते हैं समअदिश पृष्ठ। वह क्षेत्र या वह पृष्ठ जिस पर अदिश राशि का मान, वे पृष्ठ बोलते हैं, वे पृष्ठ जिन पर अदिश राशि का मान समान होता है, समअदिश पृष्ठ कहलाती है। समअदिश पृष्ठ कहलाती है। कैसी पृष्ठ कहलाएगी? समअदिश पृष्ठ कहलाती है, जिन पर अदिश राशि का मान क्या हो, समान हो। ऐसी पृष्ठों को समअदिश पृष्ठ कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं सदिश क्षेत्र। बात करें हम सदिश क्षेत्र की, वेक्टर फील्ड की। ये स्केलर फील्ड है और ये वेक्टर फील्ड है। तो वह क्षेत्र या आकाश जिसमें सदिश राशि, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। सदिश क्षेत्र कहलाता है। सदिश क्षेत्र कहलाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहेंगे हम? सदिश क्षेत्र कहेंगे, जिनमें, जिस क्षेत्र में या आकाश में सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। ऐसे क्षेत्र को सदिश क्षेत्र कहा जाएगा। जिनमें अदिश राशि का मान निर्भर करता है उसे अदिश क्षेत्र, और सदिश राशि का मान निर्भर करता है उसे सदिश क्षेत्र कहा जाता है। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आदि, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आदि। तो वे पृष्ठ जिन पर सदिश राशि का मान समान होता है, उन पृष्ठों को समसदिश पृष्ठ कहते हैं। तो ये है अपने सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र का मान है। अब हम बात करते हैं आंशिक अवकलज, पार्शियल डेरिवेटिव। आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव। आंशिक अवकलज, पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज। एक होता है पूर्ण अवकलज और एक होता है आंशिक अवकलज। आंशिक अवकलज जब हम किसी भी राशि की बात करते हैं, चाहे वो सदिश राशि हो चाहे अदिश राशि हो,
किसी भी राशि का मान यदि r पर निर्भर करता है, स्थिति x, y और z का फलन होता है, तो उसका मान x के मान में परिवर्तन करने पर भी परिवर्तित होता है, y के मान में परिवर्तन से भी परिवर्तित होता है और z के मान में परिवर्तन से भी परिवर्तित होता है। ऐसी स्थिति में यदि y z को नियत रखें और x के मान में परिवर्तन करें तो उसके सापेक्ष उस राशि में भी परिवर्तन होता है। उसी परिवर्तन को आंशिक अवकलज कहा जाता है। तो माना कि किसी डेरिवेटिव DERIVATIV, माना कि किसी राशि फाई का मान निर्देशांक x y z पर निर्भर करता है, अर्थात फाई बराबर है फाई x y z। समीकरण नंबर 1। इस राशि का मान x पर भी निर्भर कर रहा है, y पर भी निर्भर कर रहा है और z पर भी निर्भर कर रहा है। फाई बराबर फाई x y z है। इस x के मान में परिवर्तन करें, सूक्ष्म परिवर्तन करें, y z को नियत रखें तो फाई के मान में भी क्या होगा, सूक्ष्म परिवर्तन होगा। तो देखो, जब y z को नियत रखकर x के मान में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा x किया जाता है। डेल्टा सूक्ष्म परिवर्तन कितना, डेल्टा x किया जाता है, तो फाई के मान में भी उतना ही परिवर्तन डेल्टा फाई हो जाता है। फाई के मान में भी परिवर्तन कितना हो जाएगा, फाई और मान में परिवर्तन डेल्टा फाई हो जाएगा। पहले मान था फाई और अब हो गया फाई प्लस डेल्टा फाई मान हो जाता है। अतः वाई जेड के नियत होने पर x के सापेक्ष फाई के मान में परिवर्तन की दर कौन सी, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, या हम लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स। एक ही बात है, चाहे ये लिखें और चाहे ये लिखें, डेल फाई अपॉन डेल एक्स या डेल फाई अपॉन डेल एक्स। ये सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स। ये जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन की दर को आंशिक अवकलज कहा जाता है। फाई के मान में भी उतना ही परिवर्तन हो गया, इसको हम कहेंगे आंशिक अवकलज कहेंगे, अर्थात डेल फाई अपॉन डेल एक्स, या ये ले लेते हैं अपन डेल फाई अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेस्ट टू 0। परिवर्तन क्या है, सूक्ष्म, फाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई जेड माइनस फाई एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा एक्स।
फाई एक्स के मान में एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा फाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई जेड माइनस फाई एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा एक्स, या कहलाएगा आंशिक अवकलज कहलाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं या डेल फाई अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई जेड माइनस फाई एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा एक्स। ये समीकरण अपने पास समीकरण नंबर 2, ये क्या कहलाएगा? आंशिक अवकलज कहलाएगा। इसी प्रकार एक्स जेड का मान नियत रखकर y के मान में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा y किया जाता, y के मान में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा y किया जाता है, तो इसके संगत या इसके संगत या हम लिख सकते हैं इसके सापेक्ष फाई के मान में भी डेल्टा फाई परिवर्तन होता है, फाई के मान में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। इस स्थिति में अतः y के सापेक्ष कौन से? जब x व z के नियत होने पर, यहाँ हम बात करें तो अपने पास में y और z क्या था? नियत था। यहाँ पर x व z के नियत होने पर y के सापेक्ष फाई के मान में परिवर्तन की दर आंशिक अवकलज कहलाती है, आंशिक अवकलज कहलाता है। ये भी क्या कहलाएगा? आंशिक अवकलज कहलाएगा। इसे भी किससे डिनोट करेंगे? अर्थात आंशिक अवकलज की हम बात करें तो अपने पास इसका मतलब है डेल फाई अपॉन डेल वाई बराबर लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 फाई एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई जेड माइनस फाई एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ कांस्टेंट क्या है? एक्स और जेड है। या हम लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल वाई एक्स जेड बराबर लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 फाई एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई जेड माइनस फाई एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा वाई। ये समीकरण नंबर 3, ये कहलाएगा आंशिक अवकलज। ऐसे ही इसी प्रकार लगा के लिख देता हूँ मैं, इसी प्रकार डेल फाई अपॉन डेल जेड एक्स वाई बराबर होगा लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 फाई एक्स वाई जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाई एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये कहलाएगा आंशिक अवकलज। तो ये आंशिक अवकलज है। हमने एक बार वाई जेड को नियत रखा और x के मान में आंशिक परिवर्तन किया तो फाई के मान में भी उतना ही परिवर्तन हो गया, इसको आंशिक अवकलज। ऐसे ही एक्स जेड को नियत रखा, y के सापेक्ष परिवर्तन किया, सूक्ष्म परिवर्तन y के मान में, तो ये भी आंशिक अवकलज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी आंशिक अवकलज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है आंशिक अवकलज। अब हम तीनों ही मानों में एक साथ परिवर्तन कर दें, x के मान में भी सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा x, y के मान में भी सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा y और z के मान में भी सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा z कर दें,
तो फाई के मान में भी उतना ही परिवर्तन हो जाएगा। यदि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 और डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 तो डेल्टा फाई टेंड्स टू भी क्या होगा, 0 होगा। इस आंशिक अवकलज को ही अब एक साथ जब तीनों अवकलन हो रहे हैं तो इसको कहेंगे हम पूर्ण अवकलज कहा जाता है। जब x, y, z तीनों के मान में एक साथ परिवर्तन डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z किया जाता है। एक साथ परिवर्तन डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z किया जाता है तो इनके सापेक्ष फाई के मान में भी परिवर्तन डेल्टा फाई होता है। इस स्थिति में एक्स वाई जेड के सापेक्ष फाई के मान में परिवर्तन की दर पूर्ण अवकलज क्या कहलाएगी, पूर्ण अवकलज कहलाती है। आंशिक अवकलज और ये कहलाएगी पूर्ण अवकलज कहलाती है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इसको व्यक्त करने का तरीका हम लिखेंगे डी फाई बराबर डेल फाई अपॉन डेल एक्स, यहाँ कांस्टेंट है वाई और जेड, ये हो जाएगा डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई, यहाँ कांस्टेंट है एक्स और जेड, ये डी वाई और प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड, यहाँ कांस्टेंट है एक्स और वाई डी जेड। इसको कहेंगे हम पूर्ण अवकलज। क्या मान है, ये संपूर्ण अवकलज की परिभाषा को व्यक्त करेगा। तो दो प्रकार के मान हमने देखे, एक आंशिक अवकलज और एक पूर्ण अवकलज। आंशिक अवकलज का मान तो केवल एक पर डिपेंड कर रहा है, दो राशियों को नियत रखें, दो निर्देशांकों को नियत रखें और एक के मान में परिवर्तन करें तो फाई के मान में भी उतना ही परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, आंशिक अवकलज। और जब तीनों में एक साथ परिवर्तन कर दें तो इसी अवकलन को हम क्या कहेंगे, पूर्ण अवकलज करेंगे, जिसको डी फाई से व्यक्त किया जाता है। अर्थात डी फाई बराबर डेल फाई अपॉन डेल एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई एक्स जेड डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड एक्स वाई डी जेड होता है। अब हम बात करें अदिश प्रवणता की, अदिश फलन की प्रवणता या अदिश प्रवणता। अदिश प्रवणता या अदिश फलन की प्रवणता। अदिश फलन की प्रवणता, प्रवणता का अर्थ होता है परिवर्तन की दर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन।
ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन अदिश फलन की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन की बात करें, देखो क्या होता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। ये दो अदिश राशियों की सम अदिश पृष्ठ है, एक को हमने कहा S1 और एक को कहा S2 है। एक बिंदु तो इस S1 में है जिसका तो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R, और एक इस S2 में है जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R प्लस डेल्टा R या dr। क्या है, एक का तो R है और एक का R प्लस dr है। अब बात करते हैं, इसमें एक बिंदु है, ये तो है P, ये है Q, तो इसके सापेक्ष स्थिति सदिश ये वाला, इसको आगे की ओर विस्थापित किया, ये एकांक सदिश है n कैप, यहाँ से हमने एक लंब डाल लिया, ये कोण है थीटा। इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो है dn, मतलब P से R के मध्य की जो दूरी है वो क्या है, dn है। क्या दूरी है अपने पास में, dn दूरी है। तो ये एक पृष्ठ है, एक है फाई और एक है फाई प्लस डी फाई। हमें अधिकतम परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, वो अधिकतम परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, अदिश प्रवणता कहलाती है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन कहलाती है। तो देखो, माना कि अदिश राशि की दो पृष्ठ, या हम बात करें एक अदिश राशि है फाई और एक है फाई प्लस डी फाई। अदिश राशि की दो पृष्ठ S1 व S2 में क्रमशः P व Q बिंदु स्थित है, जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R वेक्टर व R प्लस dr वेक्टर, एक का तो R वेक्टर और एक का R प्लस dr वेक्टर है, तथा इन पृष्ठों की लंबवत दूरी dn है, एवं इसी दिशा में एकांक सदिश n कैप है। मतलब लंबवत दिशा में ही एकांक सदिश n कैप है। तो अब हम बात करें इस अदिश राशि या फाई के मान में इस PQ की सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो हमारे पास में एक त्रिभुज है, त्रिभुज OPQ से हमारे पास में इस OQ वेक्टर को हम लिख सकते हैं OP प्लस PQ वेक्टर। हम लिख सकते हैं OQ वेक्टर बराबर OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। इसका मतलब PQ वेक्टर को हम लिख सकते हैं OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। PQ वेक्टर बराबर OQ का मान है अपने पास में R प्लस dr वेक्टर और ये माइनस है R वेक्टर। तो PQ वेक्टर बराबर है dr वेक्टर।
पी क्यू बराबर क्या आ गया अपने पास में डी आर वेक्टर। हम बात करें इस पी क्यू के सापेक्ष इस राशि फाई के मान में परिवर्तन की दर, क्या लिखेंगे हम डी फाई अपॉन डी आर। क्या लिखें इस फाई के मान में परिवर्तन की दर को क्या लिखें डी फाई अपॉन डी आर, और इस पी आर के सापेक्ष फाई के मान में परिवर्तन की दर को क्या लिखें डी फाई अपॉन डी एन। क्या लिखेंगे डी फाई अपॉन डी एन लिखेंगे। तो देखो पी क्यू के सापेक्ष अदिश राशि फाई के मान में परिवर्तन की दर बराबर होगी डी फाई अपॉन डी आर। क्या होगी डी फाई अपॉन डी आर होगी, और ये डी फाई अपॉन डी आर का मान हम इस ट्राइंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये मान आ गया अपने पास में डी आर वेक्टर, ये है डी एन। हम कॉस थीटा की सहायता से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। डी आर को हम डी एन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो त्रिभुज अपने पास है क्यू पी आर से कॉस थीटा बराबर क्यू पी आर कॉस थीटा बराबर थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और इसका आधार है अपने पास में पी आर और कर्ण है अपने पास में पी क्यू। पी आर और पी क्यू है। पी आर कॉस थीटा बराबर हमारे पास में पी आर का मान है डी एन और पी क्यू का मान है डी आर। क्या मान है डी आर। इसका मतलब डी आर बराबर हम लिख सकते हैं डी एन अपॉन कॉस थीटा। इसको कह दिया समीकरण नंबर 2 है। देखो ये मान इस समीकरण में पुट करें, आता है पी क्यू के सापेक्ष फाई के मान में परिवर्तन की दर क्या है अपने पास में डी फाई अपॉन डी आर बराबर हम लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी एन अपॉन कॉस थीटा, या हम लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी एन कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री पर कॉस थीटा का मान अधिकतम कितना होगा 1 होगा, और जब ये मान अधिकतम होगा तो डी फाई अपॉन डी आर क्या होगा मैक्सिमम मान होगा। तो इस समय ये जो मान अधिकतम हमें प्राप्त होगा। तो हम इसको एक बार के लिए हटा रहे हैं थोड़ा सा। कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है। तो इस समय जब ये 1 होगा तो ये मान क्या होगा मैक्सिमम होगा। अतः डी फाई अपॉन डी आर ये मान होगा मैक्सिमम बराबर होगा डी फाई अपॉन डी एन के। डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम बराबर किसके होगा डी फाई अपॉन डी एन के। इसका मतलब है कि इस फाई के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है अदिश प्रवणता कहा जाता है। अर्थात अदिश राशि के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश प्रवणता कहलाती है। इसे
अदिश प्रवणता को ग्रेड से व्यक्त किया जाता है। अदिश प्रवणता को ग्रेड फाई से या ग्रेड से व्यक्त किया जाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? ग्रेड से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब प्रवणता फाई या ग्रेड फाई, अतः हम लिख सकते हैं प्रवणता फाई या हम लिख सकते हैं ग्रेड फाई बराबर डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम, एकांक सदिश लगा दिया एन कैप, बराबर होगा डी फाई अपॉन डी एन कैप। ये अदिश राशि के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर का मान आ गया। इसे ही हम क्या कहेंगे? अदिश प्रवणता कहेंगे। तो ये अदिश प्रवणता का मान है। यदि हम कार्तीय निर्देशांकों में इसका मान ज्ञात करें तो क्या मान आएगा अपने पास? कार्तीय निर्देशांकों में अदिश प्रवणता का मान, कार्तीय निर्देशांकों में अदिश प्रवणता, कार्तीय निर्देशांकों में अदिश प्रवणता की बात करें, हमने अभी मान निकाला है। अदिश प्रवणता की परिभाषा के अनुसार प्रवणता फाई या ग्रेड फाई बराबर डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम एन कैप बराबर होगा अपने पास में डी फाई अपॉन डी एन कैप। तो देखो अदिश प्रवणता की परिभाषा से, अदिश प्रवणता की परिभाषा होती है ग्रेड फाई बराबर डी फाई अपॉन डी एन कैप। ये होता है। इसे ग्रेड फाई का मान डी फाई अपॉन डी एन कैप मान है। इसको हमने कहा समीकरण 1 है। समीकरण 1 के दोनों ओर डी आर से अदिश गुणा लेने पर ग्रेड फाई डॉट डी आर बराबर डी फाई अपॉन डी एन कैप डॉट डी आर। एन कैप डॉट डी आर को हम लिख सकते हैं डी आर कॉस थीटा। देखो इसको हम लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी एन, और इसको लिख सकते हैं हम एन कैप डॉट डी आर को एन कैप डी आर कॉस थीटा, क्योंकि एन कैप और डी आर के मध्य का कोण कितना है? थीटा है। तो हमने क्या लिख दिया? डी आर कॉस थीटा। या हम लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी एन, ये हो जाएगा डी आर कॉस थीटा। और डी आर कॉस थीटा को इस त्रिभुज की सहायता से हम डी आर कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? डी एन लिख सकते हैं। तो ये होगा अपने पास में डी फाई अपॉन डी एन, क्योंकि हम लिख सकते हैं डी आर कॉस थीटा बराबर होता है डी एन के। डी आर कॉस थीटा किसके बराबर? डी एन। तो ग्रेड फाई डॉट डी आर बराबर हो गया डी एन से डी एन कैंसिल, ग्रेड फाई डॉट डी आर बराबर हम लिखेंगे डी फाई, या हम लिख सकते हैं डी फाई बराबर ग्रेड फाई डॉट डी आर। समीकरण है ये 2। समीकरण क्या दे दिया हमने? इसको 2 दे दिया। ग्रेड फाई डेल फाई बराबर हो गया ग्रेड फाई डॉट डी आर। अब हम बात करते हैं, ये जो डी फाई है ये पूर्ण अवकलज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूर्ण अवकलज की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, आंशिक अवकलज और पूर्ण अवकलज, उसकी सहायता से इस डी फाई का मान लिख सकते हैं। तो देखो संपूर्ण अवकलज की परिभाषा से संपूर्ण अवकलज की परिभाषा से संपूर्ण
अवकलज की परिभाषा से, संपूर्ण अवकलज की परिभाषा से डी फाई बराबर होता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। इसको हम लिख सकते हैं डी फाई बराबर आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यही मान हमें प्राप्त होगा और ये है एक फाई। डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, और डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप क्या होता है डी आर होता है। तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड, और ये है डॉट डी आर वेक्टर। क्या है ये डी आर वेक्टर। यहाँ हम लोग जानते हैं डी आर वेक्टर बराबर होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, क्योंकि x बराबर होता है सॉरी r बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो डी आर बराबर हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो देखो समीकरण 3 की तुलना समीकरण 2 से करने पर 3 की तुलना किससे कर लें 2 से। देखो ये भी डी फाई के बराबर, ये भी डी फाई के बराबर, ये डॉट डी आर ये भी डॉट डी आर, इसका मतलब ये जो ग्रेड फाई है इसका मान इस ब्रैकेट के बराबर होगा। इसका मतलब अपने पास में मान हो गया ग्रेड फाई बराबर आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। या हम लिख सकते हैं ग्रेड फाई बराबर आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स जे कैप डेल अपॉन डेल वाई के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और ये फाई। ये हम लिख सकते हैं ग्रेड फाई बराबर, इसको बोलते हैं डेल फाई। समीकरण है ये 4। यहाँ डेल बराबर डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये कहलाता है डेल संकारक, डेल संकारक कहलाता है। इसका मतलब कार्तीय निर्देशांकों में अदिश प्रवणता का मान उस अदिश राशि के डेल संकारक के गुणा के बराबर होता है। इसके उस अदिश राशि के डेल संकारक के गुणा के बराबर होता है, अर्थात कार्तीय निर्देशांकों में अदिश प्रवणता का मान उस अदिश राशि के डेल संकारक के गुणा के बराबर होता है, तो ये है कार्तीय निर्देशांकों में अदिश प्रवणता का मान ग्रेड फाई बराबर है अपने पास में डेल फाई। ग्रेड फाई के बराबर क्या है डेल फाई, तो ग्रेड फाई बराबर लिखा जा सकता है डेल फाई। ये मान है अदिश प्रवणता का उस अदिश राशि के डेल संकारक के गुणा के बराबर मान है। अब हम बात करते हैं रेखा समाकलन का, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन।
सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। एक P से Q है, एक P से Q, या हम कह सकते हैं कोई सदिश क्षेत्र में P से Q कोई बिंदु है जिस पर सदिश क्षेत्र का मान है A वेक्टर। इसको छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर दिया, ये dr1, dr2, dr3 एंड सो ऑन। यहाँ a1, a2, a3 एंड सो ऑन है। तो माना कि किसी सदिश क्षेत्र में, माना कि किसी सदिश क्षेत्र A में, सदिश क्षेत्र का मान क्या है? A है। इस सदिश क्षेत्र में P व Q बिंदु स्थित है, P व Q बिंदु स्थित है। क्या है? एक P व Q बिंदु है या एक पथ है, अर्थात P से Q का पथ है। इस पथ को विभिन्न अल्पांश, इस पथ को विभिन्न अल्पांशों dr1, dr2, dr3 एंड सो ऑन में विभाजित किया जाता है, जिन पर सदिश क्षेत्र का मान क्रमशः a1, a2, a3 एंड सो ऑन। इस P से Q के मध्य के पथ को हमने क्या कर दिया? विभिन्न अल्पांशों में विभाजित कर दिया, dr1, dr2, dr3 एंड सो ऑन। और इस पर सदिश क्षेत्र के घटक का मान क्या है? a1, a2, a3 एंड सो ऑन है। तो इस पथ P से Q पर किया गया कार्य, P से Q पर किया गया कार्य इन सदिश क्षेत्रों के, ये जो सदिश राशि है, ये सदिश क्षेत्रों के घटकों के मान और इन अल्पांशों की लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा या इनके योग के बराबर होगा। अतः PQ पर किया गया कार्य, किया गया कुल कार्य सदिश क्षेत्रों के घटक तथा अल्पांशों की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात W बराबर a1 डॉट dr1 प्लस a2 डॉट dr2 प्लस a3 डॉट dr3 प्लस एंड सो ऑन। या हम लिख सकते हैं इसको योगफल के रूप में, या W बराबर समेशन ऑफ P से Q A डॉट dr। क्या लिखा जा सकता है? A डॉट dr। तो इस अल्पांश का मान जब छोटा होता है तो हम इस योगफल को किससे डिनोट कर देते हैं? समाकलन के चिन्ह से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जब अल्पांश छोटे होते हैं तो मतलब ये स्थिति है
dr टेंड्स टू 0, तो योगफल के चिन्ह को, तो योगफल के चिन्ह को समाकलन से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अतः W बराबर इंटीग्रल P से Q A डॉट dr, ये समीकरण अपने पास में समीकरण 1। ये P से Q A डॉट dr ये सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन को व्यक्त करता है। तो यह P से Q का समाकलन, या हम बात करें या यह इंटीग्रल P से Q A डॉट dr सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन, सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन को व्यक्त करता है, समाकलन को व्यक्त करता है। तो ये है अपने पास में सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन P से Q A डॉट dr है। W बराबर P से Q A डॉट dr ये समाकल फॉर्मेट है। इस सदिश क्षेत्र A में P से Q के पथ पर किए गए कार्य को हमने W बराबर P से Q A डॉट dl इंटीग्रल के रूप में लिख लिया। ये समाकलन ही इस सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।